नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज एक बड़ी वीडियो लेकर के आया हूं भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर से लेकर के। दोस्तों, आपने IREE 2025 मेरे साथ पूरी तरीके से एंजॉय किया होगा, देखा होगा किस तरीके से कितना विस्तार हो रहा है भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर में। तो यहाँ पर जब IREE 2025 का उद्घाटन करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पहुंचे, उन्होंने बहुत सी अहम बातें बताई थी। उस समय मैंने वो बातें सिर्फ आप लोगों को उनके द्वारा सुना दी थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को उसका कुछ पीछे का एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्या वो कहना चाह रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही बड़ी अहम बात बोली कि 7,000 किलोमीटर के डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर्स वो बनाने जा रहे हैं। पहले उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर वो बनाने जा रहे हैं, उसके बाद ये 7,000 किलोमीटर की बात जो है वो निकल के आई है मीडिया रिपोर्ट्स में। अब तक हमने दोस्तों देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स देखे, और आज इनके बनाए जाने के बाद में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में लगातार मालगाड़ियां चल रही हैं। और इसका एग्जाम्पल पूरी तरीके से हमारे सामने है कि इन कॉरिडोर के बनने से कितना ज़्यादा फायदा देश की इकोनॉमी को भी हो रहा है और कितना फास्ट मूवमेंट हो पा रही है फ्रेट की। साथ में ही हमारी पैसेंजर गाड़ियां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तेज स्पीड में चलाई जा रही हैं। और दिल्ली से बिहार के बीच में आज फेस्टिव सीजन में ट्रेनों की संख्या बढ़ी है और तेजी से ट्रेनें चल पा रही हैं, क्योंकि मालगाड़ियां आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर शिफ्ट हो चुकी हैं, इस रास्ते से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निकल रहा है। तो एक बात तो पूरी तरीके से समझ में आती है, अगर किसी एक चीज के लिए चलाए जाने के लिए कोई कॉरिडोर बनता है कि हाँ हम लोग यहाँ पर सिर्फ मालगाड़ी ही चलाएंगे, तो ये फायदेमंद होता ही होता है। ऐसे ही मैं बहुत समय से ये सोचता आ रहा था कि ऐसा कहीं ना कहीं आगे जाकर के होगा कि हमारे पैसेंजर कॉरिडोर भी डेडिकेटेड बनेंगे, और आखिरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ये बात चल रही है। और क्योंकि यहाँ पर 7,000 किलोमीटर के जो पैसेंजर डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है बाय 2047, विकसित भारत का एक विजन जो देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसके अकॉर्डिंग ये काम होना है। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि हमारे नॉर्मल जो ट्रैक मौजूद है भारतीय रेलवे के ग्राउंड पर, ये वो ट्रैक तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने वाली है इन डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर को बनाने में। सबसे पहला स्पीड और दूसरी सेफ्टी। तो स्पीड और सेफ्टी दोनों ही यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए, तभी ये कॉरिडोर एक डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर कहलाएंगे। और स्पीड तभी मिल पाएगी जब यहाँ पर पूरी तरीके से सिर्फ एक ही तरह की ट्रेन चलेगी, जो कि हाई स्पीड ट्रेन होगी। और इसके लिए सिग्नलिंग सिस्टम भी हमारा डेवलप हो गया है आज देश में, वही इंडिजिनियस डेवलप्ड सिग्नलिंग सिस्टम यहाँ पर यूज होगा, ऐसी बात मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बताई है। और सेफ्टी उससे एनहांस होगी। तो हम लोग जो ये कॉरिडोर बनाएंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे एलिवेटेड कॉरिडोर हो सकते हैं, जो कि सिटी के बीच में से निकलेंगे, जैसे आज हम चाइना में देखते हैं। और इन कॉरिडोर्स पर हमारी खुद की बनाई हुई ट्रेन भी चलेंगी और हमारी इंपोर्टेड ट्रेन भी इस पे चल सकेंगी। कुछ इस तरीके से ये डिजाइन होंगे। और आज देश में इन दो कॉरिडोर का एक बड़ा एग्जांपल देखने को मिलता है। अगर हम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात करें RRTS, तो ये भी कुछ कम नहीं है। एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ दिल्ली से मेरठ 82 किलोमीटर का, और यहाँ पर ट्रेन 160 kmph पर बहुत अच्छी तरीके से चल पाती है। अच्छा सिग्नलिंग सिस्टम है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी गेन हुआ है यहाँ पर NCRTC को। और आगे देश में कई जगह पर इस तरीके के प्रोजेक्ट और आने वाले हैं, तो ये भी डेडिकेटेड कॉरिडोर हो सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेट्रो लाइक फील आती है। तो अगर हम किसी एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में ये बनाते हैं जहां पर दूरी 500 किलोमीटर के आसपास हो, तब हम कह सकते हैं कि यहां पर हम लोग थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे। लेकिन हाँ, एलिवेटेड जरूर वो होगा जहां तक मुझे लगता है। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारा HSR प्रोजेक्ट है, जो कि चल रहा है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। और 508 किलोमीटर के सेक्शन में बुलेट ट्रेन चलेगी। 350 kmph के लिए ये डिजाइन है और 320 kmph के ऑपरेशनल रन यहाँ पर बुलेट ट्रेन के हो पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। और इसी तरीके के और भी प्रोजेक्ट आने हैं, तो वो इन 7,000 किलोमीटर के HSR प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। इसको ही हम डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर कह रहे हैं, जिसमें ध्यान में रखा जाएगा कि दो महानगरों को कैसे आसानी से जोड़ा जा सके। तो दोस्तों ये तो हमारे कॉरिडोर की बात रही। अब मैं आता हूं हमारे ग्राउंड पर जो इंडियन रेलवे के ट्रैक मौजूद हैं। ये ट्रैक भी आज बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं, और साइड में फेंसिंग का काम भी तेजी से मैंने हर जगह होता हुआ देखा है भारत में। और रेल का भी कई जगहों पर चेंजेस होता हुआ देखा है। ट्रेन की स्पीड को 130 से 160 kmph पर ले जाने की बहुत तेजी से यहाँ पर काम अब दिल्ली और मुंबई के बीच में और दिल्ली से हावड़ा के बीच में चल रहा है। मैंने काफी अच्छे से इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। तो दोस्तों ग्राउंड पर हमारे जो ट्रैक मौजूद हैं, इनको हम 160 kmph के लिए भी कैपेबल बना दें, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया बात होगी। हमारे कोचेस भी इसको सपोर्ट करते हैं आज, LHB कोचेस जो आधुनिक हैं। साथ में ही हमारी वंदे भारत ट्रेन सेट भी इनको सपोर्ट करती हैं। इनकी स्पीड पोटेंशियल 200 kmph तक है। और आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर हम लोगों को काफी ट्रेनों की स्पीड 130 और 160 kmph होती दिखेगी इन मेन रूट्स पर। और यहाँ पर मल्टी ट्रैकिंग का काम भी लगातार चलेगा। अब दोस्तों ट्रैक और कॉरिडोर की बात तो हो गई, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ने ट्रेन सेट की बात भी बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि अमृत भारत 4.0 भी आएगी।
अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि अमृत भारत का 3.0 वर्जन आएगा जिसमें एसी कोचेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो आगे उन्होंने और भी विजन जो है वो देखे हुए हैं। वंदे भारत 4.0 की उन्होंने बात कर दी। तो यहां से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आगे की सोच भी है रेलवे के मन में। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को मैं अवगत करा दूं, 2022 में ही अश्विनी वैष्णव जी ने नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन भी जिसको हम कह सकते हैं, वंदे भारत ट्रेन बता दी थी कैसी होगी। एक एल्यूमिनियम कोच का वहां पे यूज दिखाया था और ट्रेन का लुक कुछ इस तरीके का था। अगर आप लोग मेरे व्यूअर बहुत पहले से हैं, मैंने ही आप लोगों को सबसे पहले यहाँ बताया था किस तरीके की यहाँ पर ट्रेन लाने की रेलवे सोच रहा है। इसके लिए ऑर्डर भी निकले थे। 100 वंदे भारत ट्रेन एल्यूमिनियम की जो बनी होंगी उसके लिए एल्स्टॉम के साथ बात बनी, बात बिगड़ी, फिर बात बनी, बहुत सारा लंबा यहाँ पर ये मैटर खिंच गया, लेकिन बाद में एल्स्टॉम को ये ऑर्डर नहीं मिला। तो ये दुख की बात थी कि प्राइस को लेकर के बात नहीं बन पा रही थी एल्यूमिनियम के। तो अब मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा प्रकाश डाला जाए कि हमारी एल्यूमिनियम वंदे भारत ट्रेनें कहाँ गई। अब ये ट्रेनें जो थी दोस्तों, ये हमारे नॉर्मल कॉरिडोर पर चलनी थी, नहीं चलनी थी, ये बात तो क्लियर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने नहीं करी थी, लेकिन ऑर्डर जो है वो दिए जरूर गए थे। तो हमारी सेकेंड जनरेशन वंदे भारत ट्रेन आज चल रही हैं। थर्ड जनरेशन हमारी एल्यूमिनियम कोच की वंदे भारत ट्रेनें हो सकती हैं, ये चांसेस हैं। लेकिन एक नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन जो कि स्टैंडर्ड गेज पे चल सकती है, ब्रॉड गेज की नहीं, इसका प्रोटोटाइप बनाने का काम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML कर रहा है। और BEML को ये काम HSR प्रोजेक्ट के तहत ही दिया गया है। NHSRCL के द्वारा यहाँ पर ये चीज बताई भी गई थी कि उनके कॉरिडोर में, जो कि 508 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, उस कॉरिडोर में इस ट्रेन की टेस्टिंग हो सकती है। और क्योंकि BEML इस ट्रेन को पूरी तरीके से वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर रेडी कर रहा है, न्यू ट्रेन होगी लेकिन स्पीड पोटेंशियल 280 kmph तक का होगा और 250 kmph पर ऑपरेशनल रन इस ट्रेन का हो सकेगा। और भारत की ये पहली ट्रेन होगी जो इस तरीके की स्पीड को अचीव कर पाएगी। ये ट्रेन का जो बोगी वाला पार्ट है, जहाँ पर मशीनरी आपको दिखती है, वो भी नहीं दिखेगी, वो भी कवर्ड रहेगा, जो कि आप चाहते हैं कि ये कवर्ड रहे एरिया, तो ये भी होने वाला है। तो ये ट्रेन डिज़ाइन हो रही है और इसके लिए पीछे बैकएंड में काफ़ी काम चल रहा है। आप लोगों को मैं इसमें सीमेंस का और एल्स्टॉम का रोल भी आगे जाके समझाने वाला हूं। अगली वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके से कि क्या रोल होगा इन दो बड़े जाइंट का रोलिंग स्टॉक सेक्टर में जो काम करते हैं। साथ में ही एल्स्टॉम का हमारे एल्यूमिनियम वंदे भारत से रिलेटेड और अभी हाल ही में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड क्या अभी रोल रहा है, वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर किस तरीके के ट्रेन सेट आने वाले हैं भविष्य में। आप बताइए आप लोगों की सोच क्या है, आप रेलवे की इस सोच को लेकर के क्या समझते हैं, आपके क्या विचार है, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। और इस पर अभी और भी एक्सप्लेनेशन बाकी है, और ज़्यादा बात करूंगा इन कॉरिडोर्स के बारे में। और जो ट्रेन सेट्स तैयार हो रही हैं, BEML जो काम कर रहा है, BEML की ब्रह्मा फैक्ट्री में जो काम होना है आगे चल करके, इन सब चीज़ों को लगातार अपने चैनल पर बताता रहूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। We have to start constructing dedicated passenger corridors because we are 1.4 billion people. 1.4 billion people, the amount of transportation demand is huge, humongous. To cater to that kind of demand, we must have dedicated passenger corridors. We have examples in economies of similar nature. We have seen those very successful examples. So time has come to build dedicated passenger corridors.